नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हमने लास्ट वीडियो में 6 मंथ के जो महत्वपूर्ण सूचकांक थे, जो इंडेक्सेस थे, उनके बारे में जाना था। आज इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जैसे आप थंबनेल में ही देख पा रहे हैं, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए प्रेसिडेंट बने हैं, इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं, नए हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिल गए हैं, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल मिल गए हैं। इस तरह से इन 6 महीनों में जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, उनके बारे में हम इस लेक्चर में बिना किसी देरी के जानेंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में देखिए मैंने रखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फर्स्ट अपॉइंटमेंट सबसे पहले यदि हम बात करें तो एनएचआरसी के बारे में, जिसको हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कहते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो फॉर्मेशन हुआ था, वो ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट जो आया था 1993 में, उसके आधार पर किया गया था। हाल ही में किसको बनाया गया है? तो इसका जो चीफ बनाया गया है वो बनाया गया है न्यायमूर्ति बी रामा सुब्रमण्यम जी को बनाया गया है। ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टेचुटरी बॉडी है, मतलब संवैधानिक निकाय है। बाद में इसको एक्ट के माध्यम से जोड़ा गया। जब 1949 में या 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ था, उस समय ये संविधान का हिस्सा नहीं था। तो जो संविधान का हिस्सा होता है उसको हम, है ना, संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन होता है, तो ये कैसा है? एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है, जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के आधार पर की गई थी। ये हमारे जो है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं, वही केवल इस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो होता है उसके अध्यक्ष प्रेसिडेंट बन सकते हैं। आगे चलते हैं तो हम देखते हैं इसरो के भी नए चीफ बने हैं, और ये बने हैं वी नारायणन। देखो दोनों ही वी हैं, आप याद रखना, वी रामा सुब्रमण्यम एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बने हैं। वहीं यदि हम इसरो के बारे में हम बात करते हैं तो वी नारायणन जो हैं वो इसरो के प्रमुख बने हैं। इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 1969 को की गई थी, और इसरो का हेडक्वार्टर यदि हम बात करते हैं तो बेंगलुरु में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं तो हम सीआरपीएफ के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना 1939 में की गई थी, और कहीं ना कहीं इस ये जो हमने आपने पढ़ा होगा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, है ना, हालांकि इंग्लिश क्राउन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, है ना। सीआरपीएफ के जो डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, है ना, आईपीएस हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ बनाया गया है। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है, ठीक है। ये आप जो चीज देख पा रहे हैं ये हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, यहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो इलेक्शन कमीशन जो है, नए इलेक्शन कमीशन बने हैं ज्ञानेश कुमार, ठीक है। याद रखना है इनके बारे में। देखो एक तो ये हो गए आपके ज्ञानेश कुमार, और ये हो गए आपके ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। दोनों को साथ में पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है, ताकि आप बहुत सारी चीजें एक साथ याद रख पाए, ठीक है ना। तो प्रताप जो है किसके साथ जुड़ेगा? पुलिस फोर्स के साथ जुड़ेगा, जबकि ज्ञानेश कुमार, है ना, किस कौन बने हैं? और चीफ इलेक्शन कमीशन बने हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में आप जानते ही हैं, है ना। भारत का संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में, है ना, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए एक इलेक्शन कमीशन के गठन के लिए बात करता है। वहीं आर्टिकल 325 के बारे में यदि हम बात करते हैं तो आर्टिकल 325 जो है वो किसी भी आधार पर, जाति धर्म, है ना, के आधार पर, नस्ल के आधार पर किसी को भी वयस्क मताधिकार जो वोट का राइट है उसको हटाया नहीं जा सकता, उसको वोट करने का अधिकार होगा, है ना, ऐसा कहता है। आर्टिकल 326 जो है वयस्क मताधिकार के बारे में चर्चा करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं इलेक्शन कमीशन को लेकर। अभी यदि हम बात करते हैं तो श्री ज्ञानेश कुमार जी जो हैं वो क्या बने गए हैं? 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुने गए हैं, ये आपको याद रखना है। इजराइल चूंकि बहुत चर्चा में है बार बार, है ना, इसके द्वारा जो है ईरान पर भी अटैक किया जा रहा है, गाजा पर भी अटैक किया जा रहा है, पैलेस्टाइन पर भी अटैक किया जा रहा है, मतलब बहुत सा ज्यादा चर्चा में रहता है। और जब कभी भी इजराइल चर्चा में नहीं रहता है तो फिर वो अपनी सुरक्षा एजेंसी मोसाद को लेकर चर्चा में रहता है। मतलब जो इजराइल भारत रिश्ते हैं, या इजराइल ओवरऑल यदि हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो चर्चा में बना रहता है। तो इजराइल में भारत के जो नए एम्बेसडर बने हैं, जो नए राजदूत बने हैं, उनका नाम आपको याद रख लेना है। हर जगह के देखो एम्बेसडर बदलते रहते हैं,
लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हर जगह के एम्बेसडर को आपको याद रखना है। हाँ, लेकिन ऐसी जगह के एम्बेसडर आपको ज़रूर याद रखने हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा भारत के संबंध अच्छे नए स्थापित हो रहे हैं या कोई नई डील हो रही है। तो चूँकि इज़राइल ओवरऑल वर्ल्ड में ही बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो इसके बारे में याद रखना है। जितेंद्र पाल सिंह को जो है वो क्या बनाया गया है, अगला राजदूत बनाया गया है भारत का, ठीक है? ये आप देख पा रहे हैं, इज़राइल है, इज़राइल का झंडा है, भारत का झंडा है, इज़राइल भारत के पीएम हैं। और ये हैं आपके जितेंद्र पाल सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले अपॉइंटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं बीसीसीआई के नए लोकपाल। आपने देखा होगा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 2013 में एक अधिनियम आया था, है ना? लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम जो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को कम करने से रिलेटेड माना जाता है ना? और इसी के रिगार्डिंग आगे बढ़ते हुए बीसीसीआई में भी फिर लोकपाल का गठन किया जाने लगा था। बीसीसीआई क्या है सर? तो भारत में जो क्रिकेट कंट्रोल करती है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, जो बीसीसीआई के बारे में आपने सुना होगा, उसके उसका भारतीय क्रिकेट टीम में या भारत की जो क्रिकेट की जो प्रणाली है, चाहे वो रणजी टीमें हो या फिर है ना डोमेस्टिक लेवल पर जो क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार की आचार संहिता का उल्लंघन ना हो और आचरण अच्छा बना रहे, उसको लेकर जो है न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जी को बीसीसीआई का नया लोकपाल बनाया गया है। अच्छा, बीसीसीआई के नए सचिव बने हैं देवजीत सैकिया जी, ये आपको जरूर याद रखना है। ये इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्होंने स्थान लिया है ना हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह जी, उनके बेटे जय शाह जो पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, अब वो आईसीसी के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो वो स्थान खाली हो गया था। तो उसकी उनके स्थान पर देवजीत सैकिया जी को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया गया है, तो ये भी आपको थोड़ा-सा याद रख लेना है। ये हैं आपके अरुण मिश्रा जी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेबी के नए प्रेसिडेंट बने हैं, तो सेबी के बारे में आपको पता होगा, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो प्रतिभूति नियामक जो होता है, जो स्टॉक को हैंडल करता है, स्टॉक मार्केट को देखता है, उसके जो चीफ बने हैं, उसके जो प्रेसिडेंट बने हैं, वो बने हैं तुहिन कांता पांडे जी, ठीक है? इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके पहले अच्छा, ये स्थान किसका लेने वाले हैं? ये स्थान लेने वाले हैं माधवी पुरी जी का। अच्छा, माधवी पुरी जब नियुक्त हुई थी, तो वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड हासिल करके हुई थी, वो सेबी की पहली महिला प्रेसिडेंट थी, ठीक है? तो उनके बारे में भी याद रखना है कि अभी आगामी एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है कि बताओ सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो चूंकि अब जनरल नॉलेज में काउंट होने लगेगा, है ना? जैसे हम पढ़ते हैं ना, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, भारत की पहली महिला, है ना, राज्य की किसी हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश, इस तरह से हम जो पढ़ते जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उसी तरह का एक जनरल नॉलेज में काउंट होगा, तो ये आपको याद रखना है। माधवीपुरी का ये स्थान लेने वाले हैं, जो कि सेबी की पहली महिला पहली महिला अध्यक्षा थी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना? हाल ही में जब ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये पूछा गया था। तो बी आर गवई जो होंगे, जो हूँ मतलब बन गए हैं, बी आर गवई जो हैं, वो देश के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं, और ये कौन से नंबर के होने वाले हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ठीक है? ये भी मैंने देखा है कि एक शिफ्ट में ये पूछा गया था कि कौन से नंबर के होने वाले हैं, तो 52nd, 52nd मतलब 52वें के नंबर के ये चीफ जस्टिस होने वाले हैं, तो ये आपको याद रखना है ना? कौन शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भारत की प्रेसिडेंट क्या दिलाती हैं? शपथ दिलाती हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए डायरेक्टर सामने आ रहे हैं, और चूंकि एफबीआई के बारे में आपने सुना होगा, एफबीआई जो है ये अमेरिका की सुरक्षा जांच एजेंसी है, भारत की नहीं है। लेकिन चूंकि एक भारतीय मूल के व्यक्ति को, है ना, इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति को बनाया गया है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना? आपने देखा होगा ब्रिटेन में भी बहुत सारे सांसद हैं, बहुत सारे मंत्री हैं, तो उनके बारे में किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है। तो अभी अंडर ग्रेजुएट जो पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, है ना, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले, तो उसमें ये कहीं ना कहीं ऐसे अपॉइंटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि एक अमेरिका की सुरक्षा जांच एजेंसी है, उसके जो चीफ बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं काश पटेल, और कहीं-कहीं आपको कश्यप पटेल भी देखने को मिलता है ना? तो कश्यप पटेल या काश पटेल को एफबीआई का प्रमुख बनाया गया है। भगवत गीता पर हाथ रखकर उन्होंने जो है ओथ ग्रहण करी है। तो ये हैं आपके कश्यप पटेल जी, याद रखना है इनके बारे में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, दिल्ली विधानसभा के हाल ही में चुनाव हुए, फरवरी में उनका रिजल्ट आया। आपने देखा दिल्ली जो विधानसभा है, ये बनी है आपकी 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से।
काय से बनी है? 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा दिल्ली विधानसभा को जनरेट किया गया था और दिल्ली के साथ ही पांडिचेरी जो में भी, ठीक है, पांडिचेरी जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, उसमें भी विधानसभा का निर्माण किया गया था। आपको पता है, अब यदि हम बात करते हैं तो दिल्ली के बारे में यदि हम बात करते हैं तो 70 सीट की ही एक विधानसभा है ना। 70 सीट में यदि हम बात करते हैं तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ठीक है, इन दोनों ने आपस में अपने क्या किए, वोट जो है वो मतलब अपने सीटें बांट ली, है ना। कांग्रेस निल हुई या कुछ कोई भी विधायक वहां से जीत कर नहीं आया था। 48 सीटें जीती थी बीजेपी। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में यदि हम बात करते हैं तो विजेंद्र गुप्ता जी जो कि बहुत ही वरिष्ठ नेता माने जाते हैं दिल्ली बीजेपी के, उनको विधानसभा दिल्ली का अध्यक्ष बनाया गया। कुल 70 सीटों पर चुनाव हुए जिसमें 48 सीटें बीजेपी ने जीती और फिर 22 सीटें आपने जीती थी। ये हमें भी याद रखना है क्योंकि हाल ही में ये चुनाव जो होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। महिला, पहली महिला विधि सचिव, पहली लॉ सेक्रेटरी, है ना, कौन है? ये कौन है साहब? लॉ सेक्रेटरी हैं। ठीक है। पहली लॉ सेक्रेटरी किसको बनाया गया है? तो अंजू राठी राणा को। ठीक है, अंजू राठी राणा जो है ये भारत की पहली महिला लॉ सेक्रेटरी बनाई गई हैं, ये भी अपन को याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं, ठीक है, भारत के नए वित्त सचिव बनाए गए हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी। फाइनेंस सेक्रेटरी के जब उस टाइम पे ये हम बात कर रहे हैं, बहुत पुराने पेपर्स उठा के देखते हैं तो हम देखते हैं कि फाइनेंस सेक्रेटरी सेक्रेटरी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता था कि बताओ 1 रुपए के नोट पर किसके साइन होते हैं, है ना। 1 रुपए के नोट पर किसके साइन होते हैं तो पूछा जाता था वित्त सचिव के। 1 रुपए को यदि हम छोड़ दें तो 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100, 200 और 500 के जो नोट आते हैं उन पर आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं, लेकिन 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, तो इसलिए ये पद महत्वपूर्ण हो जाता है और अजय सेठ को भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये लिखा है अजय सेठ अपॉइंटेड एज द इंडियाज न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी। आगे बढ़ते हैं, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए चीफ बने हैं बहादुर सिंह सागू जो कि एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता हैं। भारत सरकार के द्वारा उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो ये है ना स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपॉइंटमेंट है, याद रखना है। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ बने हैं बहादुर सिंह सागू। अच्छा, एक और है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी की निजी सचिव बनाई गई है निधि तिवारी जी। इनका बहुत नाम चर्चा में उस समय रहा था जब ये है ना सेक्रेटरी बनी थी, महिला है इसलिए ज्यादा चर्चा में रही थी। 2014 सिविल सेवा परीक्षा पास करके आईएफएस इनको आईएफएस मिला है ना, इंडियन फॉरेन सर्विस में इनका ज्वाइन हुआ था। पीएमओ में है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अंडर सेक्रेटरी के रूप में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और अब जाकर जो है प्रधानमंत्री मोदी की निजी सचिव बनाई गई है। चूंकि महिला है तो ज्यादा संभावना है आपके एग्जाम में पूछे जाने की, है ना। जिस तरह से एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए चीफ बहादुर सिंह सागू बनाए गए हैं, इसी तरह से इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन होता है ना, इस एथलीट के कमीशन होता है इसका, उसकी अध्यक्षा बनाई गई है मीराबाई चानू जी। इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा, 2012 है ना बीजिंग ओलंपिक, है ना, और इसके अलावा भी उन्होंने 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक है उसमें भी इन्होंने पदक जीते हैं। बहुत चर्चा में रही हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर हैं, है ना, वेट लिफ्टिंग की। तो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया, बहुत अच्छी चीज है कि किसी खिलाड़ी को ही ये अध्यक्ष बनाया गया है। इस फेडरेशन की स्थापना 1935 में न्यू दिल्ली में की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। लॉ कमीशन बनाया गया है, एक लॉ सेक्रेटरी पढ़ के आए हैं अभी हम, है ना, कि पहली महिला लॉ सेक्रेटरी बनाया गया है ना, राणा, है ना, को, है ना। इसी तरह से 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी जी, है ना। अंजू राठी राणा को क्या बनाया गया है? आपका लॉ सेक्रेटरी बनाया गया है, जबकि 23वां जो विधि आयोग बनाया गया है, 23rd लॉ कमीशन बनाया गया है, उसका जो चीफ बनाया गया है वो बनाया गया है दिनेश माहेश्वरी जी को, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण एक और नियुक्ति आई है ना। दो चीजें हैं यहाँ पर आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, एक राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी और एक राज्यपाल की पहली महिला एडीसी, दोनों ही इसी साल अपॉइंट हुई हैं। तो लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी जो कि भारतीय नौसेना नेवल एकेडमी की महिला अधिकारी हैं, ये राष्ट्रपति की एडीसी बनने वाली पहली महिला एडीसी हैं एट दी कैंप, है ना। ये हमें याद रखना है,
रचा इतिहास, राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी बनने वाली कौन बनी है? यशस्वी सोलंकी। और इसी तरह से आपको याद रखना है कि किसी भी राज्यपाल की एडीसी कैंप में शामिल होने वाली या एडीसी बनने वाली पहली महिला बनी है मनीषा पांडे। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, याद रखना है ना। राष्ट्रपति में यशस्वी और राज्यपाल में मनीषा। ठीक है, तो किसी भी राज्य की है ना पहली महिला एडीसी कौन है? मनीषा पांडे है। और राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी कौन है? यशस्वी सोलंकी है। ठीक है, याद रखना किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा ये अपॉइंट की गई? तो मिजोरम के द्वारा किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, जैसे रॉ है ना रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया चीफ बनाया गया है पराग जैन जी को, ये हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो टाटा केमिकल्स के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं एस पद्मनाभन, है ना। आगे बढ़ते हैं तो पहली महिला कॉमनवेल्थ की चीफ बनाई गई हैं, है ना। राष्ट्रमंडल खेलों को बढ़ावा देने के लिए कॉमनवेल्थ एक संस्था है ना, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स करवाती है, उसकी महासचिव बनी है शर्ली बोचबे। कौन बनी है? शर्ली बोचबे, जो कि घाना की है। ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ किस देश से संबंधित है, और ये बनी है महासचिव, तो ये अपन को याद रखना है। इसके अलावा एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बने हैं मोहसिन नकवी जी, ये भी आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ पुर्तगाल के और फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं लुइस मॉन्टेनेग्रो। पुर्तगाल जो कि साउथ अमेरिका का एक देश है, याद रखना है। ये विगत 6 महीने की सबसे महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।